आप देख रहे हैं आईना सच का, सच तो यही है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं इरशाद अहमद और आप देख रहे हैं आईना सच का न्यूज चैनल। आज हमारे साथ डॉक्टर टीपी सिंह हैं, जो पहले भी मैंने इनके कई इंटरव्यू करे और उसके बाद चलाने के बाद काफी रेस्पॉन्सिबल इंटरव्यू रहे। लेकिन सवाल आज इनसे होगा क्योंकि बहराइच का मुद्दा काफी तेजी से जो है उस पर लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, चर्चाएं चल रही हैं। तो एक जिम्मेदार एक व्यक्ति होने के नाते मैंने सोचा क्या जो डॉक्टर टीपी सिंह है उनसे भी इस बारे में चर्चा की जाए, क्या आखिर क्या बहराइच में हुआ और क्या होने वाला है आगे, कुछ थोड़ा सा बताइए। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल में। और आज हम फिर आपके पास करीब एक वर्ष के बाद आपके पास पहुंचे हैं, और तो बहराइच मुद्दे को आप किस नज़र से देखते हैं? आईना सच का बहुत बहुत धन्यवाद। अरशद भाई, अगर हम बहराइच घटना की बात करें तो देश में एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिससे एक बड़े वर्ग को दहशत में डालने की एक सुनियोजित साजिश है। मुसलमानों के साथ जिस तरह की सुनियोजित साजिश सरकारी तंत्र कर रहा है, खास तौर से मैं बीजेपी को इसमें मेंशन करूंगा कि ये जो साजिश है असल में ये खौफ पैदा करने वाली है और बड़े वर्ग को ये एहसास दिलाने वाली है कि जैसे ये लोग कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन मुसलमानों को, दलितों को इन्होंने एहसास दिला दिया है कि सबका साथ सबका विकास के नारे में ये दोनों वर्ग शामिल नहीं है। क्योंकि जिस तरह का माहौल देश में बनाया जा रहा है, इन दोनों वर्गों के खिलाफ एक बैकडोर से काम किया जा रहा है, एक फ्रंट पे आके खेला जा रहा है। तो दोनों वर्ग कहीं ना कहीं बहुत डरे हुए, सहमे हुए। क्या क्या लगता है जो अभी जो वहाँ के हालात हैं उनका अगर थोड़ी सी बात की जाए तो किस तरीके के हालात अभी वहाँ चल रहे हैं? आप जो जैसे लोग एक वीडियो भी वायरल हुआ, उसमें एक बच्चा वो कह रहा है कि हमारा घर जल गया है, सब कुछ बर्बाद हो गया है। अब वो क्या कंडीशन उनकी होगी? देखिए, सरकार तो अपनी मंशा पे बिल्कुल काम करने के लिए आमदा है। सरकार ने तो बेलाग तरीके से सारी मशीनरी को लगा दिया है। इसमें रिजल्ट बहुत साफ है, नतीजे बहुत साफ हैं कि सरकार जिस वैचारिकी को अमली जामा पहनाकर सत्ता प्राप्त करती है उसको इम्प्लीमेंट करने का वो काम करेगी। उसमें भले ही किसी का घर टूटे, किसी की मौत हो, किसी की हत्याएं हो, एनकाउंटर हो, घर तोड़े जाएं, बुलडोजर चलाया जाए, पूरी बस्ती और शहर तहस नहस कर दिए जाएं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। उनका तो एक ही मकसद है, सिर्फ और सिर्फ अपनी बेलाग सत्ता को कायम करना, एक बड़े वर्ग को दहशत में डालना। अभी डॉक्टर साहब, अगला सवाल ये भी है कि जैसे अभी उपचुनाव की जो तैयारी चल रही है, काफी बिगुल पच चुका है उसका भी, किस नज़र से देखते हैं, किस पार्टी का क्या स्टेटस रहने वाला है? देखिए, हर बार हम एक ही चीज नतीजे पर पहुंचते हैं कि हम भाजपा को हराएं। भाजपा हारती तब है जब एक मजबूत अलायंस बने। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा, असपा, एमआईएम, अगर सब नहीं मिलेंगे तो सब हारेंगे। भाजपा पुनः सारी सीटें जीतने का काम करेगी। अच्छा, आप मानते हैं कि इतनी मजबूत भाजपा है? मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। ये तो उसका रिजल्ट मानता है, इन सबका विपक्ष का बिखराव मानता है। जिस तरह से सारी दलों ने अपने अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं, उससे तो बहुत साफ है कि उसका निश्चित वोट बैंक है जो निश्चित ही एक तरफा जाता है। ये सारे लोग हैं, ये सब बट बट के वोट कर रहे हैं। जब रिजल्ट आ जाता तो हार जाते हैं। अखिलेश जी इस समय बड़ा दल है प्रदेश में, प्रदेश की 9 सीटों पे इलेक्शन है। अखिलेश जी को बड़ा दिल दिखाते हुए उन्हें सभी दलों को, छोटे दलों को, सभी को अपने साथ जोड़कर भाजपा को हराने का काम करना चाहिए। लेकिन 37 सीटें जीतने के बाद वो कभी महल से निकले हों, प्रेस वार्ताओं के अलावा एक कदम आगे बढ़े हों। अगर इस तरह का ईगो पालकर और हारने के बाद जश्न बनाकर आप भाजपा को हरा सकते हैं तो सपना है। तो देखते रहिए खुली आप आंखों से। डॉक्टर साहब, लास्ट सवाल ये भी है कि जिस तरीके से बीएसपी का जो है वो कहीं ना कहीं स्टेटस काफी डाउन पहले से हुआ है, तो चर्चाएं इस तरीके की हैं कि लोग उसमें से निकलकर दूसरी पार्टियों का दामन थाम रहे हैं। आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक बड़ी पार्टी है, वो कैडराइज पार्टी रही थी। ये अलग बात है कि आज उसने कैडर को खत्म किया है। अब हम इस बात को बहुत मजबूती के साथ नहीं कह सकते कि बसपा कमजोर पड़ रही है। बसपा कमजोर तब पड़ेगी जब उधर दूसरी तरफ एक कैडर शुरू हो जाए। बिना कैडर के, बिना अनुशासन के बीएसपी को कमजोर करना भी बहुत मुश्किल काम है। एक हवा जरूर चली है, नौजवानों ने एक माहौल बनाने की कोशिश जरूर की है देश में, लेकिन ये संभव अभी मुझे दिखता नहीं है।
नहीं, आप जो कह रहे हैं कमजोर नहीं है। बीएसपी का विधानसभा का चुनाव का रिजल्ट उठाइए, लोकसभा का चुनाव का रिजल्ट उठाइए, या फिर हरियाणा में जो चुनाव हो उसका रिजल्ट उठाइए, वो हर जगह से क्लीन बोल्ड मेरे रिपोर्ट के मुताबिक मुझे ऐसा लगता है। देखिए, शेड्यूल कास्ट में खास तौर से जाटव चमार, ये बीजेपी को रोकने के लिए पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस को वोट कर गया। उसकी प्राथमिकता में बीजेपी को रोकना था, इसलिए बीएसपी का वोट प्रतिशत डाउन आया। लेकिन ये क्षणिक है। अगर बीएसपी आज भी अपनी दमखम के साथ, अपनी पुरानी रणनीति के साथ अगर जमीन पे उतरती है, तो मैं समझता हूं कि उसे अपने बदलाव करने पड़ेंगे, उसे उसी आक्रामक शैली में आना पड़ेगा जो मान्यवर काशीराम साहब ने शुरू की थी। लेकिन ये इस तरह से बिल्कुल कोप भवन में चले जाना, उदासीनता बरत लेना, कुछ चीजें ऐसी कर लेना जो सवाल खड़े करती है, तो उससे तो कोई भी पार्टी खत्म हो जाएगी। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर टीपी सिंह। और अगर हमारा वीडियो आपको ये पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार। आप देख रहे हैं आईना सच का, सच तो यही है।